शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्किमणिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। तब सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, इसके बाद शिव जी के और चरित्र को प्रेम से सुनो, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति दृढ़ हो जाती है। देवताओं के लिए कांटे के समान शंखचूर्ण नामक दैत्य को जैसे शिव जी ने युद्ध भूमि में त्रिशूल से मारा। शिव जी की उस दिव्य पावन पवित्र एवं पाप नाशक चरित्र को सुनो। व्यास जी प्रेम से सुनिए, मैं आपको आदर के साथ सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच, उनके पुत्र कश्यप जी धर्मात्मा, सृष्टिकर्ता तथा ब्रह्मा जी के आज्ञा पालक थे। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपनी 13 कन्याएं पत्नी के रूप में दी। उनकी अनेक संतानें हुई, जिनकी गणना विस्तार के भय से यहाँ नहीं की जा रही है। जिनके चर अचर संपूर्ण संसार पैदा हुआ, देवता उत्पन्न हुए, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन 3 लोकों में कौन कर सकता है। शिव जी की लीला से युक्त प्रस्तुत कथानक को सुनो, वह भक्ति को बढ़ाने वाला है, उसी को मैं कहता हूँ। उन कश्यप की स्त्रियों में दनु नाम की एक सुंदर सुशीला तथा पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुनि, उनके नाम विस्तार के भय से नहीं कहे जा रहे हैं। उनमें एक चित्त नामक उनका पुत्र महाबली पराक्रमी विष्णु भक्त तथा जितेंद्र था। उसे कोई पुत्र नहीं था। वह चिंतित होकर शुक्राचार्य के पास गया, उन्हें गुरु बनाकर और उनसे कृष्ण मंत्र पाकर पुष्कर तीर्थ में आकर 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। आसन लगाकर कृष्णा मंत्र का जाप करने लगा। तब करते हुए उनके सिर से एक असीम तेज निकलकर चारों ओर फैल गया। उस तेज के संतप्त होकर भी सभी देवता मुनि मनु इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उसकी स्तुति करके व्याकुल होकर विशेष रूप से अपने समाचार को कहने लगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी भी उनको साथ लेकर वैकुंठ को उसी समाचार को विष्णु को सुनाने के लिए गए। वहां जाकर तीनों के स्वामी, सबकी रक्षा करने वाले विष्णु को हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रणाम करके स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हम नहीं जानते हैं कि किस तेज से हम इतने संतप्त हो गए हैं, इसमें क्या कारण है। हे दीनबंधु रमानाथ, आप अपने दुखी सेवकों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मा आदि देवताओं की इस बात को सुनकर शरणागत वत्सल विष्णु जी हंसकर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग स्वस्थ एवं शांत हो जाइए, डरिए मत। यह प्रलय काल नहीं है, अब किसी प्रकार के उपद्रव नहीं होंगे। मेरा भक्त ब्रह्म नामक दैत्य पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा, उसे मैं वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, विष्णु जी के ऐसा कहने पर सभी देवता धैर्य धारण कर सचेत होकर अपने अपने धाम को चले गए। विष्णु जी भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ दंभ दानव तप कर रहा था। वहां जाकर उसे संतावना देते हुए उन्होंने मधुर वाणी से अपने उस भक्त को, जो उसके नाम का जप कर रहा था, वर मांगू कहा। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर उन्हें सामने खड़े हुए देखकर भक्त पूरा बार बार प्रणाम कर स्तुति करने लगा। तब मैंने कहा, हे देव पुंडरीकाक्ष रमानाथ, त्रिलोकेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। अपने भक्त को एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली पराक्रमी, 3 लोकों को जीतने वाला और जिस वीर को देवता भी पराजित न कर सके। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, दानवेंद्र के ऐसा कहने पर विष्णु जी ने उसे कठोर तप करने से रोककर वरदान दिया। फिर स्वयं वे अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी के चले जाने पर उस सिद्ध तप वाले तथा मनोरथ वाले दैत्यराज ने उस दिशा की ओर नमस्कार किया और अपने घर को चलाया। थोड़े समय के बाद भाग्यवती उसकी स्त्री गर्भवती हुई और वह घर के भीतर तेज से शोभित हुई। मुनि, श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप, जिसे राधा ने शाप दिया था, वह उसके गर्भ में आया। समय पर उसकी गर्भस्थ स्त्री ने कांतियुक्त पुत्र को जन्म दिया। उसके पिता ने अनेक मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार किया। हे नारद, उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। शुभ दिन में उसके पिता ने उस
उस बालक का शंखचूर्ण नामक रखा। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। बचपन में ही विद्या पढ़कर वह तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता को पसंद करता था। वह विशेष करके अपने परिजनों का प्रेम पात्र होता गया। इस प्रकार शिव महापुराण में शंखचूर्ण उत्पत्ति नामक 27वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, उसके बाद इस शंखचूर्ण ने जैगी शब्द मुनि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में बहुत समय तक तप किया। गुरु द्वारा दी हुई ब्रह्म विद्या का इंद्रियों को रोककर जितेंद्र होकर एकाग्र मन से तप करने लगा। शंखचूर्ण दैत्य को पुष्कर में तप करते हुए देख लोग गुरु विभु ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने उस दैत्य राज से वर मांग कहा। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रेम से स्तुति करने लगा। उसने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और उन्होंने संसार का कल्याण करने वाला, सर्वत्र विजय देने वाला श्री कृष्ण कवच उसे दिया। उससे कहा कि बद्रिका आश्रम में जा, वहाँ तुलसी अपनी इच्छा से तपस्या कर रही है, उसके साथ तू विवाह कर। वह धर्मध्वज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी उसके देखते देखते अंतर्धान हो गए। जब वह शंखचूर्ण पुष्कर में तपस्या में सफलता पाकर संसार के कल्याणकारी उस कवच को लेकर गले में बांधकर तपस्या से सफल मनोरथ प्रसन्नमुख हुआ शंखचूर्ण ब्रह्मा जी की आज्ञा से शीघ्र बद्रिका आश्रम पहुंचा। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जहाँ तप कर रही थी, वहाँ स्वेच्छा से शंखचूर्ण दैत्य आ गया। सुंदर रूप वाली कृशोदरी उत्तम आभूषणों से विभूषित उसने मंद मुस्कान और प्रकाश के साथ उस परम पुरुष को देखा। उसे ललिता, रम्या, सुशीला, सुंदरी सती रूप में देखकर वह उसके पास बैठा और कहने लगा। शंखचूर्ण ने कहा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, मुझ सेवक का सम्मान करना चाहती हो। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार काम वासना युक्त है। उसकी बातों को सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पत्नी, धर्मध्वज की तपस्वी कन्या इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो, सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यह नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर लेती है, विष के समान होती है, निंदनीय है, दोषों को उत्पन्न करने वाली माया रूप है, विचारशीलों के लिए श्रृंखला के समान है। सनत कुमार जी ने कहा। सरस शब्दों द्वारा उससे इस प्रकार कहकर वह चुप हो गई। उसे मुस्कुराती देखकर वह भी कहने लगी। शंखचूर्ण ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा वह सब झूठा नहीं है, उसमें कुछ सत्य और कुछ झूठ भी है। अतः कुछ मुझसे सुनो। जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम प्रमुख हो। मैं भी पापदर्शी तथा कामी नहीं हूँ और तुम मेरी बुद्धि से वैसी नहीं हो। मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। कि सुंदरी गंधर्व वा वेद से मैं तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूर्ण हूँ। हे सुंदरी, तुम मुझे नहीं जानती हो और ना तुमने मेरा नाम ही सुना होगा। मैं विशेष करके दैत्य वंश के दम्भ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का सुदामा नामक पार्षद था। राधा के हिसाब से इस समय दैत्यराज हूँ। अब श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का सब वृतांत याद है। सनत कुमार जी ने कहा। शंखचूर्ण इतना कहकर उसके सामने चुप हो गया। दानवेंद्र के ऐसा कहने पर उसने आदर से कहा, आपकी बात सत्य है। फिर मुस्कुराती हुई तुलसी कहने लगी। तुलसी ने कहा, तुमने मुझे अपने सात्विक विचारों से हरा दिया है। वही पुरुष धन्य है जिसे स्त्री ने पराजित ना किया हो। सत्कर्म करने वाला भी वह पुरुष अपवित्र कहा जाता है जो स्त्री द्वारा हरा दिया गया हो। ऐसे पुरुष की देवता, पितर, मनुष्य सभी निंदा करते हैं। ब्राह्मण जातक तथा मृत सूदक में 10 दिन में, 12 क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यह वेद की आज्ञा है। स्त्री से पराजित पुरुष चितादाह है, वे बिना शुद्ध नहीं होता। उसके पितर तर्पण, जल तथा पिंड इच्छा से ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके दिए फल फूल को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ, जिनके मन का हरण स्त्री ने कर लिया हो। विद्या प्रभाव को जानने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। पति की परीक्षा लेकर ही स्त्री ने पति का वर्ण करना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी, उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर अपनी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूर्ण, तू इससे क्या बातें कर रहा है? गंधर्व विधि से इसके साथ विवाह कर। तुम पुरुष रत्न हो और यह स्त्री रत्न है। चतुर का चतुर के साथ संयोग गुणों को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, निर्विरोध दुर्लभ सुख को कौन छोड़ सकता है? जो ऐसे सुख को छोड़े वह निसंदेह पशु ही है। हे सती, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा ले रही हो जो देव असुर दैत्यों को मसल डालता हो? हे सुंदरी, सब लोकों में, सब स्थानों में इसके साथ तुम सदा विहार करो।
अंत में तुम फिर अपने पति के साथ वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण के गोलोक को प्राप्त करोगी। संत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को गए और गंधर्व विधि से दानव ने विवाह किया। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके अपने पिता के घर में जाकर अपने मनोरम भवन में उस मनोरमा के साथ रमण करने लगा। इस प्रकार शिव महापुराण में शंखचूड़ तप करण विवाह वर्णन नामक 28वां अध्याय संपन्न हुआ। जब सनत कुमार जी कहते हैं, तब करके वरदान पाकर वह विवाह करके शंखचूड़ के घर आ जाने पर दानव आदि सभी प्रसन्न हुए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ सभी दैत्य मिलकर उसके पास गए। अपने प्रभु को तेजस्वी मानकर विनय के साथ प्रणाम कर और आदर से स्तुति करके प्रेम से वहीं बैठ गए। उस दंभ के पुत्र ने अपने कुलगुरु को आया देखकर परम आदर के साथ साष्टांग प्रणाम किया। कुलगुरु शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद दिया और देव दानवों के वृतांत को कहने लगा। देव दानवों का स्वाभाविक बैर, दैत्यों की पराजय, देवताओं की विजय में बृहस्पति की सहायता का वर्णन करने लगा। तब सभी देवताओं ने सलाह करके दानवों तथा असुरों का उस शुक्राचार्य को गुरु बना लिया। तब प्रसन्नचित्त असुरों ने उत्सव मनाया और उन सब ने प्रेम से शुक्राचार्य को अनेक प्रकार के उपहार दिए। उसके बाद दंभपुत्र शंखचूड़ का राज्य अभिषेक हुआ, जिससे वह देवराज की भांति शोभित हुआ। वह बहुत बड़ी दैत्य दानव राक्षसों की सेना को लेकर स्वयं रथ पर सवार होकर इंद्र नगरी को जीतने के लिए चल पड़ा। वह दैत्यराज दानवों की सेवा को ग्रहण कर जाता हुआ वैसे शोभित हो रहा था जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य हो। स्वयं प्रकाशित इंद्र ने जब यह सुना कि शंखचूड़ आ रहा है, तब वे सभी देवताओं के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तब असुरों के साथ देवताओं का वीरों को आनंद देने वाला नपुंसकों के लिए रोमांचकारी भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में गरजते हुए वीरों के शब्दों से महान कोलाहल हो गया। वाद्यों के शब्द वहां वीरता को बढ़ा रहे थे। कुपित होकर बलवान देवताओं के साथ लड़े। उसने असुर हार कर भय से भागने लगे। दैत्यों का स्वामी शंखचूड़ उनको भागते हुए देखकर सिंहनाद करके देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। खेल ही खेल में उसने देवताओं को कुचल डाला। उसके तेज को सहन न कर सकने के कारण देवता भाग गए। वे दुखी होकर पहाड़ों की गुफाओं के भीतर छिप गए और कांतिहीन होकर उनके अधीन हो गए। जैसे समुद्र के पुत्र उस सूर्य दानवेंद्र प्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीतकर देवताओं के अधिकारों को हर लिया। तीनों लोगों तक यज्ञ भागों को अपने वश में करके स्वयं इंद्र होकर संपूर्ण संसार को शासित करने लगा। सूर्य, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु के अधिकारों का निर्वाह अपनी शक्ति से करने लगा। देवता, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा भूपतियों का, तीनों लोगों का तथा दूसरे भी सभी का वह महाबली सूर्य शंखचूड़ स्वामी हो गया। इस प्रकार वह राजाओं को भी राजा महान शंखचूड़ सभी भुवनों के राज्य का सुख सर्वर्षों तक भुगता रहा। उसके राज्य में न अकाल, न महामारी, न अशुभ ग्रहों की बाधा, न आधि, न व्याधि थी। प्रजा सदा सुखी रहती थी। बिना जोते बोए पृथ्वी अनेक प्रकार की फसल को देती थी। औषधियां वहाँ सफल एवं सरस थी। खानों से मणि, समुद्र से रत्न निकलते थे। पेड़ सदा फल फूल सीखते रहते थे तथा नदियां स्वच्छ जल बहा करता था। देवताओं के बिना भी सभी प्राणी सुखी थे और विकार रहित थे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। उसके शासन काल में तीनों लोकों में कोई दुखी नहीं था। भातृवैर को लेकर वह केवल देवता ही दुखी थे। वह बलि शंखचूड़ श्री कृष्ण का परम मित्र था। गोलोकवासी श्री कृष्ण की भक्ति में वह सदा तत्पर रहता था। पहले के शाप के प्रभाव से वह दानवी योनि को प्राप्त था। हे मुनि, दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानवी बुद्धि नहीं थी। उसके बाद पराजित तथा अधिकार रहित सभी देवता आपस में विचार कर हे नाथ ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा को देखकर उन्हें प्रणाम कर और उनकी विशेष रूप से स्तुति करके व्याकुल होकर अपना समाचार ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवता तथा मुनियों को आश्वस्त करके उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले बैकुंठ लोक को गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ किरीट कुंडलधारी वनमाला से विभूषित लक्ष्मीपति को देखा। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीत वस्त्र पहने, सनंदन आदि सिद्धों द्वारा सेवित विभु विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनीश्वरों ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर भक्ति से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवदेव जगन्नाथ, वैकुंठाधिपति प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि शरण में आए हुए हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोक अच्युत प्रभु, लक्ष्मी निवास गोविंद भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। आप ही संसार के रक्षक हैं। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता विष्णु के सामने रोने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु जी ने कहा, योगियों के लिए दुर्लभ इस वैकुंठ में तुम किस लिए आए हो? तुम्हें क्या कष्ट है?
मेरे सामने ठीक ठीक कहो। सनत कुमार जी ने कहा, विष्णु के इस वाक्य को सुनकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम कर भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण द्वारा जो देवताओं को कष्ट मिला उस समाचार को कहा। चारों ओर से सब भावों को जानने वाले विष्णु जी ने उस वृतांत को सुनकर हंसकर उसके रहस्य को ब्रह्मा जी को सुनाया। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म में गोप मेरा भक्त महान तेजस्वी शंखचूर्ण का वृतांत मैं सब जानता हूँ। उसके पूर्व जन्म का यथार्थ सुनो, इसमें संदेह मत करो। भगवान शिव भला करेंगे। सबके ऊपर जिनका शिवलोक है, जहाँ वे विराजते हैं, वे परब्रह्म परमेश्वर हैं। प्रकृता पुरुष के भी जो अधिष्ठाता हैं, जो तीनों शक्तियों को धारण करते हैं, जो त्रिगुण निर्गुण और सुगुण है, वे ही परम ज्योति स्वरूप हैं। वे ब्रह्मा जी, जिनके अंग से सृष्टि से विनाश करने वाले ब्रह्मा विष्णु हर नाम वाले सत्य गुणों से संपन्न हैं। वे परमात्मा माया से मोहयुक्त होकर नित्य अनित्य की कल्पना करने वाले उमा के साथ विहार किया करते हैं। उन्हीं के सभी गोलोक हैं और वही उनकी गौशाला है। उनकी स्त्री जगदम्बिका राधा की प्रकृति की पांचवी मूर्ति वही निवास करती है। उनके अंग से उत्पन्न वहाँ अनेक गोप गोपियां हैं। वे विहार करती हुई राधा कृष्ण की अनुगामिनी हैं। वे शंखचूर्ण शिव माया से मोहित होकर अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है कि इसकी मृत्यु शिव जी के शूल से होगी, तब वह अपने शरीर को छोड़कर पार्षद हो जाएगा। ऐसा जानकर हे देवेश, भयभीत मत होइए, शिव जी के शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे और तुम और सभी देवता निश्चिंत होकर यहाँ रहें। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु जी सर्वेश भक्त वत्सल शिव जी का मन से स्मरण करते हुए शिवलोक हो गए। इस प्रकार शंखचूर्ण राज्य करण वर्णक नामक 29वां अध्याय संपन्न हुआ। जब सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, वे ब्रह्मा विष्णु जी उसी समय महादिव्य निराधार अलौकिक शिवलोक को गए। संचित होकर आनंदित होकर विष्णु जी भीतर गए। वहाँ अनेक रत्नों से जटित तथा महाउज्ज्वल था। विचित्र गणों से युक्त प्रथम द्वार में जाकर उन्होंने देखा कि वह अति उच्च अति सुंदर उत्तम शोभा से शोभित था। उन्होंने द्वारपालों को सफेद वस्त्र धारण किए हुए भूषण भूषित रत्न सिंहासन पर बैठे हुए देखा। 5 मुख 3 नेत्र गौरवर्ण सुंदर शरीर त्रिशूलधारी वीर भस्म तथा रुद्राक्ष से शोभित देखा। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें विनम्रता के साथ प्रणाम कर उनसे कहा, हम प्रभु का दर्शन करने आए हैं। उन्होंने इन्हें जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से इन्होंने प्रवेश किया। दूसरा द्वार भी अत्यंत रमणीय विचित्र कांतिमान था। वहाँ प्रभु के पास जाने के लिए निवेदन किया। उस द्वारपाल से आज्ञा लेकर भीतर गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी 15 द्वारों से भीतर प्रवेश कर महाद्वार में पहुँचे। वहाँ उन्होंने नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर उनकी स्तुति कर पहले की भांति नंदी ने भी आज्ञा दी। जो प्रसन्न होकर विष्णु जी भीतर गए। वहाँ जाकर उन्होंने शिव जी का उच्च सभा स्थल देखा, जो स्वयं प्रकाशित था। उसके चारों ओर वस्त्राभूषणों से भूषित शरीर वाले पार्षद उपस्थित थे। वे सभी शिव स्वरूप 5 मुख 10 हाथ 3 नेत्र नीलकंठ सुंदर कांति गौरवर्ण के थे। रत्न जटित रुद्राक्ष था आभूषण धारण किए, भस्म लगाए उनके गण थे। उनका सभा मंडप पूर्ण चंद्र के सुंदर से गोलाई से युक्त चौकोर मनोहर उत्तम मणियों के हार से निर्मित शान में घिसे हुए हीरों से सुशोभित अमूल्य रत्नों से रचित पद्म पत्रों से अलंकृत मणिक जाल की मालाओं तथा रंग बिरंगे चित्रों से चित्रित शिव जी की इच्छा से उत्तम मणिकों से सुशोभित स्मंतक मणि जड़ित सैकड़ों सीढ़ियों से सुशोभित स्वर्ण सूत्र की गांठों से तथा सुंदर चंदन पल्लों से लीन मणि के खंभों से घिरी हुई मनोहर चारों से सजाई हुई सुगंधित द्रव्यों से महाती हुई 1000 योजन लंबी सेवकों से भरी हुई। उसके बीच में शाम शिव को विराजमान देवताओं के स्वामी विष्णु ने देखा। वे बीच में कैसे बैठे थे, उनके चारों ओर बीच में उन जैसे तारों के बीच में चंद्रमा अमूल्य रत्नों से निर्मित उस सिंहासन पर विराजमान, कीट कुंडल रत्नमाला से विभूषित संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए, हाथ में कमल पुष्प लिए हुए, मंदहास तथा प्रसन्नता के साथ सामने नृत्य को देखते, गीत को सुनते हुए शांत प्रसन्न उल्लास युक्त देवी द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन करते हुए उमापति को देखा। भक्ति पूर्वक गणों द्वारा जिनके दोनों ओर चरण डुलाए जा रहे थे, सिद्धगण जिनकी नम्रता पूर्वक स्तुति कर रहे थे, तीनों गुणों से परे परम ईशान तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले विभु को देखा। इस प्रकार परिपूर्णतम उस विश्व देव को देखकर ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे देव महादेव पर ब्रह्म अखिलेश्वर त्रिगुणातीत
निर्विघ्न तीनों देवताओं को पैदा करने वाले प्रभु, हे परमेश्वर विभु, हम दुखी अनाथ शंखचूर्ण द्वारा पीड़ित आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। यह लोक जो गोलोक नाम से स्थित है, इसके स्वामी श्री कृष्ण हैं, इनके अधिष्ठाता आप हैं। उनके पार्षद से सुदामा भाग्यवश राधा के हिसाब से अभिशप्त होकर शंखचूर्ण नामक दैत्य हुआ है। हे शिव जी, उसने देवताओं को अपने पदों से निकाल दिया है। अपने अधिकारों को छिन जाने से देवता दुखी होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आपके बिना वह किसी देवता से नहीं मारा जा सकता। हे शिव जी, उसे मारकर सभी लोगों को सुखी कीजिए। आप निर्गुण, सत्य, अनंत तथा अनंत पराक्रम हैं। आप सगुण होकर भी प्रकृति से और पुरुष से परे हैं। सृष्टि के समय में रजोगुण के कारण आप सृष्टि करता हैं। सत्य गुण से आप तीनों लोगों का पालन करने के लिए आप विष्णु हैं, और प्रलय काल में संसार का विनाश करने के लिए तमोगुण रूप से आप रुद्र हैं। इन तीनों के अतिरिक्त आप शिव नामक चौथे ज्योतिर्रूप हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में स्वयं गायों के रक्षक हैं। आपकी गौशाला के बीच में कृष्ण सदा विचरण करते रहते हैं। आप सबके मूल कारक स्वामी हैं। ब्रह्मा, शिव, विष्णु से परे हैं। आप निर्विकारी, सदा साक्षी परमात्मा परमेश्वर हैं। दीन तथा अनाथों के सहायक हैं। तीनों के रक्षक हैं। तीन बंधु हैं। तीनों लोगों के स्वामी हैं और आपको शरण में आए हुए प्रिय लगते हैं। हे गौरीश परमेश्वर, आपके ऊपर प्रसन्न होइए, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और हमारा उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम आपके अधीन हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इतना कहकर वे दोनों ब्रह्मा विष्णु देवता विनम्र भाव से शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण में देव स्तुति नामक 30वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, शिव जी की अत्यंत दीन ब्रह्मा विष्णु की बातों को सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, शंखचूर्ण से उत्पन्न भय को छोड़िए, निसंदेह कल्याण होगा। मैं सुदामा नामक गोप कृष्ण भक्त वर्तमान राजा शंखचूर्ण के संपूर्ण वृत्तांत को भली भांति जानता हूँ। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा अधिष्ठित गोलोक में स्थित गौशाला में वे विष्णु कृष्ण का रूप धारण कर निवास कर रहे हैं। पहले वे मोहित होकर भी मैं स्वतंत्र हूँ ऐसा समझकर स्वच्छंद की भांति अनेक क्रियाएं करने लगे। यह देखकर मैंने अपनी माया से उनके मोह को बढ़ाकर उनकी सद्बुद्धि का हरण कर उन्हें श्राप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके अपनी माया को मैंने बटोर लिया। तब एक ज्ञान युक्त मोह रहित शुद्ध बुद्धि हो गई। दीन होकर मेरे पास आए, मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर नम्र होकर स्तुति करने लगे। लज्जित होकर अपना सब समाचार सुनाया। मेरे सामने दीन होकर मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहने लगे। जब प्रसन्न होकर मैंने उनसे कहा, आप सब मेरी आज्ञा से भय छोड़ दीजिए, मैं आप सबका रक्षक हूँ, आपका भला होगा। यह सब मेरी इच्छा से हुआ, इसमें संदेह नहीं है। राधा और पार्षद के साथ तुम अपने स्थान को जाओ। यह पार्षद भारत में दानों के रूप में संदेह पैदा होगा। समय आने पर तुम दोनों इस शाप का मैं उद्धार करूंगा। मेरी बात को सुनकर तुम राधा सहित सिरोद्धार करो। सद्बुद्धि भारत में दानों के रूप में निसंदेह पैदा होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। भयभीत होकर मेरी आराधना करते रहे। संपूर्ण संसार को मेरे अधीन समझकर अपने को पराधीन समझने लगे। वह सुदामा राधा के शाप से दानव राज हो गया। धर्मात्मा देवद्रोही शंखचूर्ण नामक वह दुर्बुद्धि जानो अपने बल से संपूर्ण देवताओं को कष्ट दे रहा है। वह मेरी माया से मोहित होकर दुष्ट मंत्री की सलाह को मान रहा है। मेरे शासन काल में उसका भय शीघ्र छोड़ दो। सनत कुमार जी ने कहा, जब तक ब्रह्मा विष्णु के सामने शिव जी ने ऐसा कहा, हे मुनि, तब तक दूसरी घटना घट गई। उसे सुनिए। इसी बीच में श्री कृष्ण राधा पार्षदों और गोपों के साथ प्रभु शिव जी को मनाने के लिए चले आए। भक्ति से प्रभु को प्रणाम कर आदर से उनसे मिलकर उनकी सलाह को मानकर उनकी आज्ञा से बैठ गए। शिव जी को फिर प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मोह से मुक्त श्री कृष्ण शिव तत्व को जानकर श्री कृष्ण ने कहा, हे देव महादेव परब्रह्म, सत्पुरुषों को सदगति देने वाले परमेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कर आप प्रसन्न होइए। हे महेश्वर परमेश्वर, यह सब आपसे ही उत्पन्न होता है, यह सब आप में ही स्थित है और आप सबके स्वामी हैं, अतः प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति हैं, सर्वव्यापी और सनातन हैं। हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सब सनात हैं। मैं मोह में पड़ा हुआ अपने को सबसे श्रेष्ठ मानकर विहार करता था, उसके फलस्वरूप मैं स्त्री का श्राप पा चुका हूँ। हे स्वामी, मेरा जो पार्षद श्रेष्ठ सुदामा नामक गोप था, वह राधा के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया। हे दुर्गेश परमेश्वर, हम शरणागतों का श्राप से उद्धार कर हमारी रक्षा की। श्री कृष्ण
राधा के साथ इतना कहकर रुक गए। शरणागत वत्सल शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा, हे कृष्ण गोपिका नाथ, भय छोड़कर सुखी हो जाओ। यह सब जो तुमने किया है वह सब मेरे ही अनुग्रह से हुआ है। तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा भला होगा। तुम्हें सदा सावधान होकर अपने अधिकार पर ही रहना चाहिए। मुझ परात्पर को जानकर स्वेच्छा से विहार करो। राधा तथा पार्षदों के साथ तुम निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। बराह कल्प में तरुणी राधा के साथ साप के प्रभाव को भोग कर वह अपने स्थान पर पुनः आ जाएगा। हे कृष्ण, तुम्हारा अति प्रिय सुदामा पार्षद दानव योनि को पाकर संसार को पीड़ित कर रहा है। राधा के शाप के प्रभाव से हे देव शत्रु संचूर्ण दानव, दैत्यों का पक्षपाती और देवताओं का द्रोही हो गया है। उसने इंद्र से सभी देवताओं को पीड़ित करके निकाल दिया है, उसके अधिकार छीन लिए हैं। अतः वे दसों दिशाओं को चले गए हैं। ब्रह्मा विष्णु उसी कारण यहाँ मेरी शरण में आए हैं। उनके कष्टों को मैं निसंदेह दूर करूंगा। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर शिव जी ने श्री कृष्ण के साथ आदर के साथ ब्रह्मा विष्णु से कष्ट नाशक बात कही। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मेरी बातों को सुनिए। आप दोनों देवताओं को आनंदित करने के लिए निर्भय होकर जाइए। मेरा पूर्ण रूप कैलाशवासी रुद्र है। देवताओं के कार्य को करने के लिए मैं विशेष रूप धारण किया है। हे विष्णु जी, इसलिए मेरा पूर्णतम यह प्रभु रूप कैलाश पर्वत पर भक्त जनों के वश में रहता है। मुझसे कोई भेद नहीं है, फिर भी तुम दोनों का वह सेवा करने योग्य रूप है। देवता तथा चराचर स्वयं सबका सदा सेवनीय है। हम दोनों में जो भेद करता है वह मनुष्य नरकगामी होता है। वह पुत्र पौत्र आदि से रहित होकर इस लोक में भी कष्ट पाता है। ऐसा कहते हुए पार्वती को बार बार प्रणाम कर राधा के सहित श्री कृष्ण अपने गणों को साथ लेकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, ब्रह्मा विष्णु निर्भय होकर आनंद के साथ उन्हें बार बार प्रणाम कर वैकुंठ को चले गए। वहां आकर उन दोनों ने संपूर्ण समाचार देवताओं से कहा और उन्हें लेकर ब्रह्मा विष्णु कैलाश पर्वत की ओर गए। वहां उन्होंने तीनों की रक्षा करने के लिए देह धारण किए हुए सगुण देव नायक पार्वती पति प्रभु शिव जी को देखा। व्यक्ति तथा गदगदवाणी से पहले की भांति हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नम्रता से स्तुति करने लगे। देव देव महादेव गिरिजानाथ शंकर, हम देवता भयभूत होकर आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाले दानवेंद्र शंखचूर्ण को मारिए। उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर व्याकुल कर दिया है। अधिकार छीन जाने पर हम सब मनुष्यों की भांति भूतल पर भटक रहे हैं। उसके भय से अब हमारे लिए देवलोक देखना दुर्लभ हो गया है। हे कृपा सिंधु, तीन देवताओं का संकट से उद्धार कीजिए। उस दैत्यराज को मारकर इंद्र के भाई इंद्र को भय से बचाइए। भक्तवत्सल शिव जी देवताओं के इन वचनों को सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, आप अपने लोगों को जाइए। मैं शंखचूर्ण को उसके गणों के साथ अवश्य मारूंगा। अमृत के समान शिव जी के वचन को सुनकर वे सभी दानवों को मरा ही जैसा समझकर प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा सत्यलोक, विष्णु वैकुंठ लोक और देवता अपने अपने स्थानों को गए। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव उपदेश नामक 21वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, उसके बाद ईशान महारुद्र दुष्टों के विनाशक सज्जनों के रक्षक शिव जी ने देवताओं की इच्छा से मन में शंखचूर्ण वध का निश्चय किया। यमधर्मों के स्वामी श्री चित्ररथ को दूर बनाकर शंखचूर्ण के पास प्रसन्न होकर भेजा। वह शिव जी की आज्ञा से इंद्र और कुबेर के नगर में श्रेष्ठ उसके नगर पहुंचा। उसके बीच में उसने देखा कि शंखचूर्ण का महल सबसे सुंदर था, जिससे 12 दरवाजे द्वारपालों से थे। पुष्पदंत ने उसके श्रेष्ठ द्वार को देखकर उसके द्वारपाल से निर्भय होकर अपने आने का वृत्तांत बताया। उस द्वार को पार कर प्रसन्न होकर भीतर गया। वह स्थान अत्यंत सुंदर, रमणीय, विस्तीर्ण और सुशोभित था। शंखचूर्ण के पास जाकर उसने वीरों के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज को देखा। 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ और 9 करोड़ अन्य सैनिक जो शस्त्र लेकर घूम रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर आश्चर्य युक्त पुष्पदंत ने शिव जी द्वारा कथित युद्ध संदेश सुनाया। पुष्पदंत ने कहा, हे प्रभु राजेंद्र, मैं पुष्पदंत नाम का शिव जी का दूत हूँ। जो शिव जी ने कहा उसे तुम सुनो, मैं कहता हूँ। शिव जी ने कहा, सज्जन देवताओं के अधिकार तथा राज्य को दे दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। सज्जन देवता देवेश मेरे शरण में आए हैं। मैं महारुद्र तुम पर क्रुद्ध हूँ, अतः मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभिधान दे दिया है। मैं शरणागत वत्सल तथा खलों को दंड देने वाला हूँ। तुम राज्य लौटा रहे हो या युद्ध करने के लिए तैयार हो? हे दानवेंद्र, विचार कर दोनों में से एक बात कहो। पुष्पदंत ने कहा, इतना शिव जी के ने तुमसे कहने के लिए कहा है, वह मैंने कह दिया। हे दानवेंद्र, शिव जी की बात कभी झूठी नहीं होती। मैं अपने स्वामी शिव जी के पास शीघ्र जाना चाहता हूँ। वहां जाकर मैं शिव जी से क्या कहूँगा, मुझे बतलाओ।
सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार शिवदूत की बात सुनकर दैत्यराज ने हंसकर उससे कहा। शंखचूड़ ने कहा, मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि वसुंधरा पर वीरों का राज्य होता है। देवताओं के पक्षपात्री रुद्र को भी मैं युद्ध में देख लूंगा। जिसके ऊपर चढ़ाई की जाए वह लोक में अधम होता है, इसलिए पहले रुद्र पर निसंदेह मैं चढ़ाई करूंगा। हे वीर, यात्रा के विचार से मैं प्रातः काल जाऊंगा, तुम जाकर रुद्र से मेरे वचनों को कहो। इस प्रकार शंखचूड़ ने वचनों को सुनकर वह हंसकर उस घमंडी दैत्यराज से शिव का दूत बोला। तुरंत ने कहा, हे राजेंद्र, उनके और गणों के सामने भी तुम खड़े नहीं हो सकते। शिव जी से सम्मुख होने की बात तो दूर ही है, इसलिए तुम देवताओं के संपूर्ण अधिकारों को उन्हें दे दो और तुम शीघ्र पाताल चले जाओ। यदि जीवित रहना चाहते हो हे दानवेंद्र, तुम्हें उस समान देवता मत समझो। सभी देवताओं का देवता शंकर परमात्मा है। इंद्रादि सभी देवता, प्रजापति, सिद्ध, मुनि, नागराज उनकी आज्ञा में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु के भी वे स्वामी हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, जिनके भाव टेढ़ी करने मात्र से सबका प्रलय हो जाता है। शिव का पूर्ण रूप लोक का संहार करने वाला है। वे सज्जनों के रक्षक है, दुष्टों के विनाशक हैं, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। ब्रह्मा विष्णु के भी वे स्वामी हैं। हे दानव से उनके आदेश का अपमान नहीं करना चाहिए। हे राजेंद्र, अधिक कहने से क्या लाभ। ऐसा मन में विचार कर तुम रुद्र को भयशान चैतन्य स्वरूप परब्रह्म समझो। देवताओं को उनका राज्य तथा अधिकार लौटा दो। ऐसा करने से तुम्हारी कुशल है, इसके विपरीत करने पर भय। सनत कुमार जी ने कहा। वह प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ होनहार के वश में होकर शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, अपने समय देवताओं को राज्य तथा उनके अधिकार बिना शिव से युद्ध किए नहीं दूंगा। यह मैं सच कह रहा हूँ। संपूर्ण चर अचर संसार काल के अधीन होता है। समय पर ही सब कुछ होता है और समय पर ही उसका नाश होता है। तुम जाओ, शंकर रुद्र से जैसा मैंने कहा है वैसा कह दो, वह जैसा ठीक समझे करेगा। तुम बहुत बातें मत करो। संत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर वह शिवदूत अपने स्वामी के पास गया। हे मुनि, वहां जाकर पुष्प तंत्र ने यथार्थ कहा। इस प्रकार शिव महापुराण में शंखचूड़ वध प्रसंग में दूत गमन नामक 32वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहा, उस दूत के वाक्य को सुनकर देवेश शिवजी ने क्रुद्ध होकर वीरभद्र आदि गणों से शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र नंदी क्षेत्रपाल अष्ट भैरव, सभी बलि आयुधों के साथ तैयार हो जाओ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों कुमारों के नेतृत्व में आज ही चले आओ। अपनी सेना के साथ भद्रकाली युद्ध के लिए जाए तथा मैं भी शंखचूड़ को मारने के लिए शीघ्र निकल रहा हूँ। कुमार जी ने कहा। इस प्रकार आज्ञा देकर सेना के साथ शिवजी निकल पड़े और सभी वीरगण उनके पीछे प्रसन्न होकर चल पड़े। इसी बीच समस्त सेना के स्वामी स्कंद और गणेश आयुधों को लेकर प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वीरभद्र नंदी महाकाल सुभद्रक विशालाक्ष बाण पिंगलाक्ष विकंपन विरूप विकृति मणिभद्र वास्कल कपिल दीर्घ दृष्ट विकर ताम्रलोकन कलंधर बलिभद्र कालज कुटीचर बलोन्मत रण जल दुर्जम दुर्लभ इत्यादि गणों तथा सेनाओं के प्रमुख स्वामी उनकी संख्या बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। शत्रु बलनाशक शंख कर्ण 1 करोड़ गणों से युक्त था। एक राक्ष 10 करोड़ विकर 8 करोड़ 64 करोड़ गणों के साथ विशाख था। परियात्रिक 9 करोड़ सर्वांतक 6 करोड़ सीमान सर्वांतक 6 करोड़ सीमान विक्रांतक भी 6 करोड़ जालक नामक गण स्वामी 12 करोड़ गणों के साथ समद 7 करोड़ सीमान दुंदुभ 8 करोड़ विक्रत 8 करोड़ करालाक्ष 5 करोड़ चंद्राक्ष 6 करोड़ कंदुक एवं कुंडक 1 करोड़ सब गणाधिपतियों में शेष विशंब 8 करोड़ पिप्पल एवं सन्नाद 1,000 आवेशन तथा चंद्र तापन 8 करोड़ गणाधिपति महाकेश 1000 गणों से घिरा हुआ आया। कुंडी तथा पर्वतक 12 करोड़ काल महाकाल कालक और महाकाल 100 करोड़ अग्नि 100 करोड़ अग्निमुख 1 करोड़ आदित्य तथा धनावह आधा करोड़ सन्ना और कुमुद 100 करोड़ अमोह कोकिल तथा सुमंत्रक 100 करोड़ काकपाल तथा सन्नातक 60 करोड़ महाबल 9 करोड़ मधुपिंगल 5 करोड़ नील देवेश तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ महाबली 7 करोड़ सैकड़ों हजारों 20 करोड़ गणों के साथ लेकर रणभूमि में युद्ध बनाने के लिए भी आ गए। 1000 करोड़ भूत 3 करोड़ प्रमथ 3 करोड़ लोमत और 64 करोड़ गणों को लेकर वीरभद्र आए। कलारूढ़ काष्ठारूढ़ के प्रसव 64 करोड़ सनातन विपुराक्ष भगवान 64 करोड़ गणों के साथ आए। काल केतु
रास 50 प्रतापवन संवर्तक चैत्र संकुलिस स्वयं प्रभु लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभु देवभृंगी देव के प्रिय श्रीमान ऋषि असनी तथा भानुक 64,000 करोड़ कंकाल काला काल मंदी सर्वांतक ये और दूसरे असंख्य महाबली गणों के स्वामी शंखचूड़ से निर्भय होकर प्रेम से युद्ध के लिए आए। वे सभी 1000 हाथों वाले जटा मुकुट धारण करने वाले सिर पर चंद्र लेखा से युक्त नीलकंठ तथा त्रिलोचन थे। सभी भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए थे। हार कुंडल केयूर मुकुट आदि सुशोभित थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र जैसे अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त थे। करोड़ों सूर्यों के सदस्य शांति वाले युद्ध में कुशल थे। हे मुनि, उनमें कुछ भूमि पर, कुछ पाताल में, कुछ आकाश में और कुछ 7 स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे नारद, अधिक कहने का क्या लाभ। सभी लोकों में रहने वाले शिवगण दानवों के साथ युद्ध करने के लिए चले आए। 8 भैरव, 1 आदर्श रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य शीघ्र ही आ गए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार दोनों, कुबेर, यम, निरति, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा और ग्रह शक्तिशाली कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्र दृष्ट कोरठ तथा 100 भुजाओं वाली भद्रकाली महेश्वरी देवी वहाँ आई। शेष रत्न जटित विमान में बैठे हुई, लाल वस्त्र, लाल माला, लाल चंदन लगाई हुई है, नाचती सुरेले व स्वर में गाती हुई हंसती, अपने वर्ग को अभय देती हुई तथा शत्रुओं के भयभीत कर रही थी। विकट चंचल तथा 1 योजन लंबी जीभ को धारण करती हुई, शंख चक्र गदा पद्म खड़ग चर्म धनुष तथा बाणों को धारण की हुई, गोल खप्पर को ली हुई, 1 योजन लंबी त्रिशूल और 1 योजन लंबी आकाश को छूने वाली शक्ति को ली हुई, मुक्तर, मुसल, वज्र, खड़ग, फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गौणास्त्र, पर्जनास्त्र, पशुपतास्त्र, जम्भणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीर, सौर, काल महानल, महेश्वरास्त्र, जमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थनास्त्र, दूसरे 100 दिव्यास्त्रों तथा अस्त्रों को भी अपने हाथ में धारण की हुई। वह 3 करोड़ योगिनियों तथा 3.5 करोड़ डाकनियों को लेकर वहां आ गई। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष, किन्नर, उनसे घिरे हुए स्कंद ने शिव जी को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से पिता के पास बैठ गया। उसके बाद शिव जी अपनी पूर्ण सेना को लेकर निर्भय होकर शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए गए। चंद्रभागा नदी के तीर पर बरगद वृक्ष के नीचे मनोहर स्थान में देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए बैठ गए। शिव महापुराण में महादेव जी की युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय संपन्न हुआ। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र महाबुद्धि मुनि, चिरकाल तक जियो। तुमने शिव जी के महान चरित्र सुनाया है। शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ दैत्य ने क्या किया, विस्तार पूर्वक कहो। सनत कुमार जी ने कहा, दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने घर के भीतर जाकर उस बात को अपनी पत्नी तुलसी से कहा। शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, शिव जी के दूत की बातों को सुनकर मैं युद्ध के लिए तत्पर हूँ, तो मुझे आज्ञा दो। ऐसा कहकर उस ज्ञानी ने अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया। शिव जी का अपमान, शिव जी का अपमान करके अपनी पत्नी के साथ विहार किया। वे दोनों स्त्री पुरुष अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए तथा मधुर बातों को करते हुए सुख सागर में डूब गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य करके नित्य कार्य को समाप्त कर उसने अनंत दान दिया। सभी दैत्यों में श्रेष्ठ अपने पुत्र को राजा बनाकर स्त्री पुरुष को सब संपत्ति सौंपकर रोती हुई तथा अनेक उपदेशों से उसकी यात्रा को रोकती हुई अपनी स्त्री को उसने आश्वस्त किया। आदर पूर्वक उसने अपने वीर सेनापति को बुलाकर उससे युद्ध के लिए तैयार होने को शंखचूड़ ने कहा। हे सेनापति, आज युद्ध करने वाले सभी वीर सब प्रकार से तैयार होकर युद्ध के लिए चलें। दैत्य दानों तथा सुरों की 86 सेनाएं आयुधों के साथ तथा बलिकंकों की सेनाएं भी निर्भय होकर निकलें। असुरों के 50 कुल और 1-1 करोड़ असुर देवताओं के पक्षपाती शिव से लड़ने के लिए चलें। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल मेरी आज्ञा से शिव जी के साथ लड़ने के लिए चलें। काल के मौर्य द्रौहद कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र से लड़ने के लिए चलें। संत कुमार ने कहा, इस प्रकार आज्ञा देकर वह महाबली दानवराज हजारों सेनाओं को लेकर निकल पड़ा। उसका युद्ध शस्त्र कुशल महावीर सेनापति महारथी तथा रथ चलाने वाला श्रेष्ठ था। तीनों काल 3 लाख अक्षौणी सेना को लेकर वह वीरों के लिए भयंकर घेरेबंदी करता हुआ शिविर से बाहर रणभूमि में निकला। वह उत्तम रत्न मुकुट विमान पर चढ़कर महान घमंड को लेकर वह युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। पुष्पभद्र नदी जहाँ पुण्य भद्र अच्छा बैठा है,
सिद्धाश्रम है, सिद्ध क्षेत्र है जो सबको सिद्धि देता है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल मुनि की यही तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम समुद्र के पूर्व में मलयाचल में के पश्चिम में स्थित है। श्रीशैल के उत्तर भाग में और गंधमादन के दक्षिण भाग में 5 योजन विस्तृत 500 योजन लंबा है। यह भारतवर्ष में शुद्ध स्फटिक के सदस्य जलवाली पुण्यभद्रा रमणीय पुष्पभद्रा सरस्वती नदी है जो 60 समुद्र की पत्नी है। यह पश्चिम समुद्र में गिरती है और सदा सौभाग्यशालिनी है। यह हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है। गोमंत के बाईं ओर बहती हुई यह नदी पश्चिम समुद्र में गिरती है, जहाँ जाकर शंखचूर्ण ने शिवसेना को देखा। इस प्रकार शिव महापुराण में शंखचूर्ण यात्रा वर्णन नामक 34वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्किवन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्।